जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपके जीवन में छिपा हुआ गद्दार अब आपके सामने आने वाला है। हाँ, आप ही का कोई अपना है जिससे आप बेहद प्रेम करते थे, जिसके लिए आप जीते थे, जिसकी हर एक ख्वाहिश को आज तक आपने पूरा किया है। वही रिश्ता आज आपका दुश्मनी में बदलने वाला है। कहने का मतलब यह है कि खून का रिश्ता आपका दुश्मनी में बदलने वाला है। इस समय में आपके अपने ही आपके साथ धोखा करेंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे। तो बंधुओं, सावधान हो जाइए। यह वीडियो आपको एक चेतावनी के तौर पर हम भेज रहे हैं। यह वीडियो चेतावनी वीडियो है। इसमें आपको कई प्रकार की सावधानियां बताई जाएंगी, जिससे आपको स्थितियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी और संभलने का मौका मिलेगा। तो बंधुओं, वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, वीडियो पूरा सुने और शुरू से लेकर अंत तक सुने। आपके जीवन में जो भी अभी तक घटनाएं घटित हो रही थी, यही गद्दार के कारण हो रही थी। यह घर का भेदी लंका ढाई, यह आपका अपनों में से ही एक है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप चौंक जाएंगे कि यह आपके साथ आज तक कितनी गद्दारी करते आ रहा है। यह आपसे ईर्ष्या जलन करता है, यह आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। आप इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएंगे कि अब यह खून का रिश्ता आपका दुश्मनी में बदल गया है। आप इसकी नजरों में चढ़ चुके हैं। यह इंसान आपसे कभी भी प्रेम नहीं करता था। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत की वजह से आपके पीछे लगा था। आपसे इसका स्वार्थ था। यह आपसे लालच से जुड़ा था, क्योंकि आपसे इसको हर एक सुविधा मिलती थी। आप इसके लिए सब कुछ करते थे जो एक इंसान अपनों के लिए करता है। जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने भी ऐसी ही गलती की है। आप इस इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। आप इसके लिए जीते थे, इसके लिए मरते थे। आपकी आंखों का यह इंसान तारा बना हुआ था। लेकिन यह इंसान कितना बुरा और कितना गद्दार है। यह आप ही के साथ छल कर रहा है, आप ही को धोखा दे रहा है। आपके साथ इसने हर एक षड्यंत्र रचा है जो आपको नीचे गिरा सके, जो आपको असफल कर सके। इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको असफल होने की। आप असफल हो और इस व्यक्ति के कलेजे को ठंडक मिले। इस व्यक्ति ने हर एक प्रयास किया है आपको तोड़ने का, लेकिन आज तक आप इस रहस्य से बेखबर हैं। आज तक इन सब बातों से आप अनजान हैं। आपको इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं है। बंधुओं, होता क्या है कि इंसान अपनों पर बहुत विश्वास करता है। इंसान को कभी भी इस बात की शंका नहीं होती है कि उसके अपने ही उसके घर को उजाड़ देंगे, उसके अपने ही उसको इस तरह से बर्बाद कर देंगे। बंधुओं, होता क्या है, जब व्यक्ति के पास धन आता है तो उसके साथ कई लोग ऐसे आकर जुड़ जाते हैं जो कि अंदर ही अंदर उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, मन में 24 घंटे ईर्ष्या का भाव रखते हैं। इस तरह के विचार रखते हैं कि इस इंसान को किस तरह से पीछे खींचा जाए। कामयाब व्यक्ति को पीछे खींचने के लिए बहुत लोग आकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही उसके अपने भी ऐसे होते हैं कि उसके अपनों को ही जलन होने लगती है। जब एक भाई तरक्की करता है तो दूसरे भाई को ईर्ष्या होने लगती है। भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। बंधुओं, इतिहास उठाकर देख लो, शास्त्र उठाकर देख लो। जैसे कि महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के वंश को मिटाने का पूरा प्रयास किया था। दुर्योधन और अर्जुन का बहुत ज्यादा बैर था। दुर्योधन अपने ही घर का दुश्मन बन गया था। इसी तरह विभीषण यदि रावण के नाभि में अमृत होने का भेद भगवान श्री राम को जाकर न देता तो फिर रावण कभी मारा न जाता। इसी प्रकार यदि सुग्रीव बाली को मारने का उपाय यदि भगवान राम को न बताता, बाली का रहस्य यदि राम भगवान को न बताता जाकर, तो बाली कभी भी मारा न जाता। हमेशा अपनों ने ही गद्दारी की है, तभी अपनों का विनाश हुआ है। घर में जब फूट होती है, व्यक्ति क्या है, जब हमारे घर का ही कोई इंसान हमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करने लगता है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी होती है, या यूं कहें कि हम स्वयं ही उसकी हिम्मत को बढ़ाकर रखते हैं। आपको बहुत ज्यादा विश्वास रहता है कि यह इंसान हमारा बहुत ज्यादा हितैषी है, यह हमारा भाई है, यह हमारा चाचा है, यह हमारा रिश्तेदार है। आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन हमेशा जब भी गद्दारी होती है, इतिहास उठाकर देख लो, अपने खून के रिश्ते ही होते हैं जो खून के रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने जा रहा है, तो सावधान, संभल जाइए। और कुछ संकेत आपको अभी से दिखाई दे रहे होंगे, उन संकेतों को समझना शुरू कर दीजिए। थोड़ा विचार कीजिए, भावुकता को छोड़िए। भावुक होकर आप कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकते हैं। भावुक होकर आपने जब भी कोई निर्णय लिया है, वह निर्णय आपका
आपका गलत ही हुआ है। आप भली भांति जानते हैं कि आपको यह इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यह बात आप आज से नहीं बचपन से जानते थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आप समृद्धशाली बने, जैसे ही आपने सफलताओं को छुआ, तो यह इंसान आकर आपके नीचे झुक झुक कर आपके आगे पीछे घूमने लगा, आपकी खातिरदारी करने लगा, आपकी सराहना करने लगा। लेकिन यह इंसान आपका है, तो आपको इन सब बातों पर बिल्कुल भी शंका नहीं हुई। आपको मन में और भी ज्यादा खुशी हुई कि शायद अब हम कामयाब हैं, अब हम इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो यह अब हमसे प्रेम करने लगा है। जी नहीं, वह ना पहले आपसे प्रेम करता था, ना अब आपसे प्रेम करता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से आपसे जुड़ गया है, क्योंकि उसको आपके माध्यम से हर एक सुविधा प्राप्त हो रही है। वह आपसे किसी भी चीज की मांग करता है, आप उसकी मांग पूरी कर देते हैं, क्योंकि आप अपनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप साफ हृदय के इंसान हैं। आपने कई बार ठोकरें भी खाई हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी के लिए मन में बैर नहीं रखा है। अपनी तकलीफों के लिए कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, ना ही किसी के आगे आपने अपनी तकलीफों का रोना रोया है। आप अकेले ही लड़ते रहे, लेकिन आज आप जीत चुके हैं। आज आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सफल व्यक्ति बन चुके हैं। आज आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज भी आपके पास ऐसे रिश्ते नहीं है जो आपका भला चाहते हैं। आपके जो भी खून के रिश्ते हैं, वह सभी आपसे ईर्ष्या जलन करते हैं। जब भी आप अपनी कोई भी योजना इनके समक्ष रखते हैं, इनको बताते हैं, तो यह तुरंत ही आपकी योजना में कोई ना कोई कमी निकाल कर आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, आपके मन को भ्रमित कर देते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ही कई रहस्य आज हम आपके जीवन से उठाने वाले हैं। कई रहस्यों से आज हम आपके जीवन से पर्दा उठाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि यह गद्दार किस तरीके से, किस रास्ते पर चल रहा है और किस तरह से आपको बर्बाद करना चाहता है। आपको इस बात की जरा भी शंका नहीं थी कि आज आप इस इंसान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज वही इंसान आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके हर एक मार्ग को अवरोध कर रहा है। यह इंसान तांत्रिक क्रियाओं तक का सहारा ले रहा है। तांत्रिकों से इसने संपर्क कर लिया है और आए दिन आपके ऊपर किसी न किसी के तंत्र करवाए जा रहे हैं। इसके संकेत आप स्वयं ही अपने जीवन में देख रहे होंगे। अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार होता है, आपका बच्चा या फिर आपकी बीवी, इस तरह से आपके रिश्ते में कोई न कोई बीमार जरूर हो रहा हो। अकस्मात उसको इतनी पीड़ा हो रही होगी कि दवाइयों से तक राहत नहीं मिल रही होगी। दर्द पीड़ा उसको इस तरह से परेशान कर रही होगी कि आए दिन आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे होंगे और इसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे होंगे। इसी प्रकार आपका अचानक से किसी के साथ टकराव होगा और आपके साथ केस मुकदमे की भी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यह आपके ऊपर इस तरह का तंत्र करवा रहा है जिससे कि आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं। आप इस समय में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे। जिस निर्णय को आप लेते हैं उसी में देरी होती है। आप विचार तो कर लेते हैं कि कल से हम इस तरह का कार्य करेंगे, लेकिन आपका वह कल कभी नहीं आ रहा होगा। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में अब लाभ नहीं हो रहा है। घर में लक्ष्मी आने का मार्ग भी इसने अवरोध कर दिया है, क्योंकि अब आपके व्यवसाय को, आपके धन को, आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर इस इंसान ने इस तरह की क्रियाएं आपके ऊपर करवाई हैं। एक तरह का बंधन सा लगा दिया है। बंधुओं, याद रखिए, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। यदि आप सीधे, शांत और निर्छल बनकर जिंदगी में जीना सीखेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं जरूर काटे जाएंगे। आपके साथ छल जरूर होगा, आपको धोखा जरूर दिया जाएगा। वो आपको हमारी बातों से झटका जरूर लग रहा होगा, आपको हमारी बातें शायद अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन बंधुओं, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। आपके जीवन में जितनी भी अब इस समय में परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का काला सच यही है कि आपको तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा तोड़ा जा रहा है। आए दिन आपके जीवन में कोई ना कोई नई समस्या आकर खड़ी हो रही है। इस समय में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। बंधुओं, इसका सीधा संकेत यह है कि आप अपने घर में भी तांत्रिक क्रियाओं के कुछ लक्षण देख सकते हैं। जैसे कि आपके घर की जो तुलसी मैया है, उनमें आपको कुछ मुरझापन दिखेगा, वह मुरझाई हुई आपको दिखेंगी। जबकि आप उनकी सेवा विधिवत कर रहे हैं, आप उन्हें नित्य जल देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तब भी आपके घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। साथ ही घर के किसी सदस्य की आंखें लाल लाल आपको दिखाई देंगी। उसकी आंखें लाल होंगी और वह अजीब अजीब बातें करेगा। वह बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ेपन में जीता दिखाई देगा। उसको गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ाहट से भरा रहेगा। उसके सामने आप यदि किसी अच्छी बात को कहेंगे तो तब भी वह आपसे चिढ़ जाएगा और आपके घर में कलह क्लेश हो जाएगा। इस बार तो इस इंसान ने हद ही कर दी। इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता है। यह आपका नाम, गोत्र
और आपके कुल देवी देवता पितृ पूर्वज सभी के बारे में जानता है। इसने पूर्ण जानकारी तांत्रिक को दी है। वह तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र बहुत मजबूती से किया है। आप इस तंत्र से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसका एक ही रास्ता है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमत साधना के माध्यम से आप इस तंत्र के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, वरना नामुमकिन है इस तंत्र से बाहर निकलने का। इस तांत्रिक क्रिया से आप आए दिन पीड़ित होंगे और आपके जीवन में भयंकर परेशानियां आती चली जाएंगी। इस समय में आपका मन बहुत ज्यादा अशांत रहता होगा। आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता होगा। जब भी आप अपने कमरे में होते होंगे तो आप हमेशा अपने कमरे की लाइट बंद करके लेटे दिखाई देंगे, क्योंकि आपको रोशनी से डर लगेगा। आपको अंधेरा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव में आ चुके हैं। बंधुओं, यह ज्योतिष है। इसमें आपकी कुंडली जो भी संकेत देती है उन बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। उन बातों पर आपको ध्यान देने की इस समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके साथ कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, जिसके चलते आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप इस समय में खून के आंसू रोएंगे। तो बंधुओं, यदि आप इन सब स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको आज ही और अभी से मन में संकल्प लेकर हनुमान जी की साधना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आपको कम से कम 21 दिन की साधना हनुमान जी की जरूर उठा लेनी चाहिए। उनकी पूजा आराधना, उनकी साधना के माध्यम से आपके जीवन में जो भी संकट है वह सब कटने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप हमारी बातों को सुनकर अनसुना करेंगे, हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बंधुओं, अभी तो आपको छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, अभी आपको एक बड़ा झटका लगना निश्चित है। निश्चित तौर पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होगी जो आपको पूरी तरह से तोड़कर रख देगी, क्योंकि आपके इस शत्रु ने, इस खून के रिश्ते ने आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर दिया है। इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात आपके साथ होगा कि आप इस धोखे को, इस विश्वासघात को सह नहीं पाएंगे। आपको इसके चलते बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने जीवन में जन हानि भी देखनी पड़ी। धन हानि तो अभी आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके जीवन में धन की हानि हो रही है, लेकिन इस सिलसिले को रोका नहीं गया। अभी आप अनभिज्ञ बनकर बैठे रहे, अभी आप जागरूक नहीं हुए तो आपके साथ जन हानि के भी संकेत आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपका कोई अपना जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं हैं, यह मारण प्रयोग है जो आपके ऊपर इस समय में कराया जा रहा है। बंधुओं, आप बहुत ज्यादा समृद्धशाली हैं, आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तभी आपके जीवन में इस व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया। आपको इसने उसी दिन से तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसने आपके हर एक मार्ग को अवरोध किया है। आपके रास्ते में इसने कदम कदम पर कांटे बिछाने का प्रयास किया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस इंसान की राशि सिंह है। यह सिंह राशि का इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। इसका रंग हल्का सांवला गेहुआ रंग है। ये आपके खून के रिश्तों में से एक है। यह सुबह शाम आपके साथ रहता है। आप इसके माध्यम से अपना हर एक कार्य करते हैं और इसे हर एक योजना के बारे में पता रहता है। यह इंसान इतना विश्वासघाती है कि आपके जीवन को बर्बाद करने में लगा है। जब यह सामने की लड़ाई लड़कर आपसे जीत नहीं पाया, इसने षड्यंत्र तो बहुत किए, लेकिन यह आपको हटा नहीं सका, आपको मिटा नहीं सका, आपको असफल नहीं कर सका। लेकिन अब इसने तांत्रिकों का सहारा ले लिया है और इसने सर्वप्रथम आपके मुख्य द्वार का बंधन करा दिया है। जहां से घर में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो सारी सकारात्मक शक्तियों को इसने रोक दिया है। अब आपके घर में ना तो आपके कुलदेवी की कृपा आपको मिलेगी, ना ही पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, और ना ही कोई भी सकारात्मक शक्ति अब आपके घर में प्रवेश कर पाएगी। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस समय में नकारात्मक ऊर्जाओं का वर्चस्व है। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वह सभी पूजा पाठ आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं ले रही हैं। न मानो तो पूजा करते हुए कुछ संकेतों को आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित किया, लेकिन आपने उस दीपक में खूब घी भर दिया है। सब कुछ अच्छे से आपने दीपक तैयार किया है। आप देखेंगे कि पूजा के बीच में ही, मंत्र जाप के या फिर चालीसा के बीच में ही आपका दीपक बुझ जाएगा, दीपक खंडित हो जाएगा। आपकी पूर्ण पूजा कभी नहीं हो पाएगी। जब आपका बीच में दीपक खंडित होता है तो यह किसी न किसी नकारात्मक शक्ति के आसपास होने का संकेत देता है। यही आप
देखेंगे कि वह दीपक से काला धुआं भी निकलेगा। काला धुआं निकलते हुए आपको यह बात का संकेत मिल जाएगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी है। बंधुओं, घी के दीपक में कभी भी काले रंग का धुआं नहीं निकलता है। इस बात का आप अंदाजा पहले भी ले चुके होंगे, लेकिन अब इस वक्त आप वही दीपक जलाते हैं, लेकिन वही दीपक आपका काला धुआं निकाल रहा है। समझ लेना आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का आगमन हो चुका है। अब आपके पूरे घर पर उसी का राज्य चल रहा है। जितनी भी पूजा पाठ आप भोग प्रसादी कर रहे हैं, सभी नकारात्मक शक्तियों को अर्पित हो रही हैं। नकारात्मक शक्तियां ले रही हैं, नकारात्मक शक्तियां इनको ग्रहण कर रही हैं। इस शत्रु को आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं। जब भी आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो यह इंसान आपको पीछे से आवाज देता है। पीछे से आवाज देना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। जब किसी इंसान को पीछे से आवाज देकर टोक दिया जाता है तो उस इंसान के साथ कोई ना कोई अनुचित घटना घटित होती है, जैसे कि वह जिस कार्य के लिए जा रहा है वह कार्य उसका कभी भी पूरा नहीं होगा। उस कार्य में उसको असफलता मिलेगी। यह आपका अपना है, इसके साथ आपका खून का रिश्ता है। यह इंसान जब इसको आपकी किसी योजना के बारे में पता नहीं रहता है, तब आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो यही इंसान आपको आपके घर से आकर पीछे से आवाज देता है और आपसे आपका पूरा भेद पता सब कुछ पूछ लेता है कि आप किस कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या काम है, क्यों जा रहे हैं और कौन सा कार्य आप कर रहे हैं। इस तरह का पूरा भेद यह इंसान आपका लेता रहता है, लेकिन आप इस पर बहुत विश्वास करते हैं। आपको इस बात की भनक तक नहीं है कि यह आपसे किस लिए पूछ रहा है। जब आप अपनी योजना बता देते हैं तो यह आपकी योजना को असफल करने में कामयाब हो जाता है। बंधुओं, शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल है, शत्रु बहुत ज्यादा चालाक है। इसके साथ आप निपटने में सक्षम नहीं है क्योंकि आपका मन मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए आप एक उपाय कर लें। इसके लिए आपको हनुमान जी की साधना करनी है। तो बंधुओं, आपको यह साधना 21 दिन तक करनी है। आपको हनुमत रक्षा कवच स्रोत का पाठ करना प्रारंभ कर देना है। आपको यह 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आप लगातार इस कवच का पाठ करेंगे। विधिवत हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी की फोटो को एक लाल रंग के आसन पर स्थापित करेंगे। हनुमान जी को गंगा जल से छींटा लगाएंगे। यदि आप महिला हैं तो आप गंगा जल से उनको छींटा लगाएं और एक तुलसी के पत्र पर हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, केसरिया रंग का सिंदूर, तुलसी के पत्र पर हनुमान जी को अर्पित करें, क्योंकि महिलाएं कभी भी हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर नहीं लगा सकती हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो विधिवत आप हनुमान जी की फोटो को स्नान कराएं, कपड़े से पोंछें और उनको तिलक लगाएं। हनुमान जी को टीका जरूर लगाएं। इसके बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक ऐसा प्रज्वलित करें जो लगातार जलता रहना चाहिए जब तक आपका कवच पूरा नहीं होता है। जब तक आप कवच पाठ कर रहे हैं उस समय आपका दीपक बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। फिर आपको राम नाम का कम से कम 108 बार जाप करना है। राम नाम का जाप करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे, गणेश जी का भी आप सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। इस तरह से आप इन देवी देवताओं का ध्यान करने के बाद, उनकी अनुमति लेने के बाद आप हनुमत रक्षा कवच को प्रारंभ कर देंगे। यह कवच आपका 21 दिन तक चलेगा। इस कवच के पूरे होने के बाद आप 11 आहुति हनुमान जी के नाम की अग्नि में अर्पित करेंगे। आग को प्रज्वलित कर लेंगे। हवन आपको 11 आहुति का प्रतिदिन करना है। जैसे ही आपका कवच पूरा होता है आपको तुरंत उसी आसन पर बैठे बैठे हवन करना है। आसन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कवच करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करके अपने आसपास एक रेखा जरूर खींच ले, गोल घेरा बना ले। आपके चारों तरफ से यह गोल घेरा आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। यह गोल घेरा आपका सुरक्षा कवच होगा जिससे कि आपको नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान न कर पाएं, आपकी पूजा, आपकी साधना नकारात्मक ऊर्जाएं खंडित न कर पाएं। जब आप इस गोल घेरे के अंदर बैठ जाते हैं हनुमान जी का नाम लेकर, जो आपने यह रेखा खींची है, इसके अंदर कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। हो सकता है आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह आपको बाहर से परेशान करे, लेकिन आपको उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको ना ही उस सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलना है। आप इस पाठ को, इस कवच को निरंतर 21 दिन तक करेंगे। बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह से आपका यह कवच पूरा होना चाहिए। यह अनुष्ठान आपका 21 दिन का रहेगा। इसके बाद आपके जीवन में आपको वह संकेत देखने को मिलेंगे। आपके साथ हनुमान जी की शक्तियां चलने लगेंगी। आपकी रक्षा
हनुमान जी की शक्तियां करेंगी। आपके हर एक कार्य को सिद्ध यह शक्तियां करेंगी। आपके घर में किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा। जो भी विघ्न व्याधा अभी तक चल रही हैं, जो भी परेशानियां आप देख रहे हैं, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बस बंधुओं, आप नियम पूर्वक 21 दिन तक इसे कर लें। जब आपका यह अनुष्ठान पूरा हो जाए तो फिर आप इसके बाद कन्या भोज जरूर कर दें और गरीबों को दान दक्षिणा जरूर दे दें। ऐसा करने से आपके घर में जो बंधन लगा है, जो तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव था, वह सब समाप्त हो जाएगा। आप जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। आपके घर की तरक्की फिर से होनी प्रारंभ हो जाएगी। यह जो आपका शत्रु है, यह स्वतः ही आपसे डरने लगेगा और आपसे डरकर आपका कभी भी सामना नहीं करेगा, क्योंकि फिर यह आपके साथ बुरा करने का विचार यदि मन में लाता है तो इसके साथ बहुत गलत होगा। हनुमान जी की शक्तियां इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। हनुमान जी की नजरों में यह इंसान आ जाएगा और आपके साथ इसने जितना भी गलत किया है उसका पूरा फल अब इसे मिलने वाला है। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस अनुष्ठान को करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।